हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग जानेंगे 10 क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो हम इसको शुरू से लेकर के पूरे किताब मतलब कि 10 क्लास की पूरी केमिस्ट्री की तैयारी हम इसी चैनल के माध्यम से करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। ये 10 क्लास की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का 1 चैप्टर है। इसको शुरू से हम लोग ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा पीछे इसके चलते हैं। 9th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि रासायनिक के परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन होता है कि जब भी कोई चीज कुछ समय के लिए, जैसे अपनी अवस्था रंग में कुछ समय के लिए बदल जाता है, तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ, तो बर्फ पिघलता है तो जल हो जाता है, फिर जल से हम बर्फ बना सकते हैं। लेकिन दूसरी परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो हमेशा के लिए होता है। तो हम रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। दो चीजें या अकेले ही एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है ना, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। ध्यान से देखिए, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होगा तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, वह भोजन हमारे शरीर में जाता है और उसका रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब कि जो अभिक्रियाएं हो गई उससे हम पुनः पहले वाले पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दही से दूध से दही बनाते हैं तो कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि हम पुनः दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो यह क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया अकेले या किसी अन्य दो पदार्थ के साथ मिलकर संयोग कर परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से अलग होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं Na+Cl। ये जब दोनों आपस में परस्पर संयोग करेगा, मिलेगा, तो बनता है NaCl। ठीक है, अब देखिए यहां पर Na एक तत्व होता है, एक धातु होता है। ठीक है, जिसे हमेशा किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। इसका प्रकृति अलग है। यहाँ क्लोरीन एक खतरनाक गैस होता है। यदि अधिक मात्रा में हम क्लोरीन को सूंघ लें तो मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की। तो ये इसका प्रकृति अलग है, इसका प्रकृति अलग है। जब इन दोनों में रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाती है, दोनों परस्पर आपस में मिलते हैं, तब एक नया पदार्थ बनता है। इस नए पदार्थ का जो गुण होगा ये पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होगा। यहां पर यह एक धातु था, यह एक गैस था। दोनों की प्रकृति अलग अलग थी, लेकिन जब दोनों ने आपस में संयोग किया तो यहां पर बन गया NaCl, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं, जिसका सेवन सभी लोग करते हैं। यानी इसका प्रकृति, गुण, रंग, आकार सब चेंज हो गया। ठीक है ना, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ
संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से अलग होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें ये दोनों दो चीजें होती है, यहां पर देखते हैं। एक होता है अभिकारक, ठीक है, अभिकारक, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट। और दूसरा होता है प्रतिफल या उत्पाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है इसे ही कहते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। तो देखिए तो इसमें दोनों कौन भाग ले रहा है, Na और Cl, ये दोनों क्या है, तो ये अभिकारक है। और इसमें NaCl एक नया पदार्थ बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की पहली विशेषता, अब इसमें कई सारे अभिक्रियाएं होती है। कुछ अभिक्रियाओं में गैस उत्पन्न होता है, कुछ अभिक्रियाओं में ठोस प्राप्त होता है, कुछ अभिक्रियाओं में रंग परिवर्तन होता है, कुछ में ऊष्मा का अवशोषण होता है, कुछ में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं होती है। कभी रंग परिवर्तन, कभी ताप में परिवर्तन, कभी गैस का बनना, कभी ऊष्मा का अवशोषण, कभी ऊष्मा का उत्सर्जन, ये सभी अभिक्रियाएं में घटनाएं होती है।